नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा एक हादसे का शिकार हो गए हैं और उनके साथ साथ उनके 4 बॉडीगार्ड को भी सड़क हादसे में चोट आई है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला हुआ है वह नए साल के पहले दिन उस समय हुआ जब रत्नेश सदा मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और उनके साथ उनके 4 बॉडीगार्ड्स भी चल रहे थे। इसी दौरान उनके गांव में ही एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी और हादसे में रत्नेश सदा के साथ ही साथ उनके 4 बॉडीगार्ड घायल हो गए। दरअसल आपको बताया कि रत्नेश सदा जो सोनबरसा के विधायक हैं वह नीतीश सरकार में मद्य निषेध मंत्री हैं। तो मद्य निषेध मंत्री यानी कि जिनके ऊपर बिहार में शराब के जो विभाग होता है, यानी कि बिहार में जो शराबबंदी कानून है उसे भी प्रभावी तरीके से लागू कराने की अहम जिम्मेदारी जिस शख्स के ऊपर है उनका नाम है रत्नेश सदा। तो वही रत्नेश सदा आज सुबह सुबह नए साल के पहले दिन ही अपने गांव में ही हादसे का शिकार हो गए हैं। और जो यह हादसा हुआ है यह उस समय हुआ है जब वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले हैं। दरअसल जानकारी सामने आई है, जानकारी के अनुसार रत्नेश सदा बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अपने गांव में निकले थे। दरअसल वो अपने गांव में एक तरीके से कह सकते हैं कि नया साल मनाने के लिए अपने लोगों के बीच गए थे। तो इसी दौरान सुबह अपने नियमित दिनचर्या के तहत वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे और सड़क किनारे ही घूम रहे थे। जब वे सड़क किनारे घूम रहे थे तब उनके साथ उनके 4 बॉडीगार्ड्स भी उनको घेरे हुए चल रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक तेज रफ्तार ऑटो ने 5 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद अचानक वहां अफरा तफरी वाला माहौल हो गया और उसके बाद रत्नेश सदा साथ ही साथ जो उनके 4 बॉडीगार्ड्स हैं उन सबको आनंद फानने में तुरंत जो सदर अस्पताल है वहां ले जाकर के दाखिल कराया गया। डॉक्टरों ने करीब 3 घंटे से ज़्यादा समय तक उनका जांच किए, अलग अलग जो तमाम उपचार हैं वो तमाम उपचार हुए और इन सब के बाद उनकी जो आगे की स्थिति है उसे देखते हुए डॉक्टरों ने बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। यानी कि जो हादसा हुआ है इस हादसे में रत्नेश सदा को मामूली चोट आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि रत्नेश सदा के साथ जब ये सड़क हादसा हुआ उस समय जैसा मैंने आपको बताया कि वे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और जब ऑटो ने उन्हें टक्कर मारी तो टक्कर के कारण उनके सिर और पैर इन दोनों में खास करके चोट आई और बाद में उन्हें पहले व्हील चेयर पर और बाद में यह तस्वीरें जो सामने आई उसके अनुसार उन्हें स्ट्रेचर पर लाद करके और अस्पताल में उपचार के लिए आगे ले जाया गया। अस्पताल में करीब 3 घंटे तक उनका उपचार चला, जहां जैसे उनके जो समर्थक हैं उन्हें यह जानकारी मिली कि रत्नेश सदा घायल हो गए हैं तो उसके बाद बड़ी संख्या में मंत्री के समर्थकों का जमावड़ा भी अस्पताल के बाहर लग गया। लेकिन जो करीब 3 घंटे तक उनका उपचार चला तो उपचार के बाद डॉक्टरों ने यह पाया कि जो चोट है वह ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है। तो उसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि रत्नेश सदा अपने घर भी आ गए हैं। और इतना ही नहीं, रत्नेश सदा से जब उनके चोट के बारे में उनसे जो दुर्घटना में शिकार हुए हैं उसके बारे में जब जानकारी ली गई तो उन्होंने भी कहा है कि फिलहाल वे ठीक हैं और अभी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो दरअसल आपको बताएं कि जो रत्नेश सदा हैं, रत्नेश सदा जैसा मैंने आपको बताया कि यह बिहार विधानसभा के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड के राजनेता के तौर पर बिहार में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ महीने पहले ही जब अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया था तब उस दौरान रत्नेश सदा को मंत्री बनाया था। रत्नेश सदा दलित समुदाय से आते हैं और साथ ही साथ बिहार के मंत्रिमंडल में दलितों के एक प्रभावशाली चेहरे के तौर पर और बिहार की सियासत में भी दलित समुदाय से आने वाले एक प्रभावशाली चेहरे के तौर पर रत्नेश सदा की अपनी पहचान रही है। वह अपने इलाके में खास करके जो दलित समुदाय के लोग हैं और विशेष करके जो मुसहर भुइयां समुदाय के लोग हैं उनके सशक्तिकरण के लिए उनको मुख्य जो तमाम तरीके की अलग अलग सुविधाएं हैं उन तमाम चीज़ों को दिलाने के लिए लगातार पिछले कई दशकों से उन्होंने एक अपनी अलग किस्म की पहचान बनाई है। मुख्य रूप से कबीरपंथी विचारधारा से आने वाले रत्नेश सदा ने एक समाज में सुधारवादी तरीके से अलग अलग कई काम ऐसे किए हैं जिसे लेकर के उनकी एक विशिष्ट पहचान बनी है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच रत्नेश सदा के यह दुर्घटना के शिकार हुए हैं और जहाँ नए साल की आज शुरुआत हुई है तो नए साल के शुरुआत के पहले दिन ही रत्नेश सदा इस हादसे का शिकार हुए हैं। हालांकि राहत भरी बात यह है कि रत्नेश सदा को जो चोट आई है उसे लेकर के कहा जा रहा है कि वह चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है और सिर और पैर में लगे चोट के बाद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी भी दे दिया।